अम्बेडकर नगर जिले में जिला कलेक्ट्रेट पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुजरात में हुए भूमि घोटाले के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। वहीं गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। भूमि घोटाले के विरोध में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर गुजरात की मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही है। गुजरात में 250 एकड़ जमीन 15 रुपया स्क्वायर मीटर की दर से आवंटन किया गया। आवंटन किया गया किसको? तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदी पटेल की बेटी अनार पटेल को। आम आदमी पार्टी इस घोटाले के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रही है और हम लोग अभी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे और अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम लोग ये संघर्ष जंग जारी रखेंगे। मेरठ गाजियाबाद सीट से विधान परिषद के उम्मीदवार राकेश यादव का नामांकन कराने सपा के कदावर नेता राम गोपाल यादव मेरठ पहुंचे। कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने राकेश यादव का नामांकन कराया। इस दौरान पूरे कलेक्ट्रेट को छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहीं इस मौके पर तमाम सपा के नेता वहां मौजूद रहे। देखिए, जब चुनाव एक तरह से युद्ध की तरह होता है, उसमें रणनीति कभी एक्सपोज की नहीं की जाती है। कौन सी रणनीति रहेगी? रणनीति अगर खुल गई तो फिर उसका लाभ नहीं कुछ हो सकता। इसलिए मैं आपको ये नहीं बता सकता वो रणनीति कैसी रहेगी। हम विकास के मामले में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और जनता जब कहने लगी शहर से लेकर गाँव तक की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो कुछ नहीं है। समाजवादियों के खिलाफ हमेशा कानून व्यवस्था की बात की जाती है। कानून व्यवस्था भी हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश की बेहतर है। ये दिल्ली का जो रिकॉर्ड है क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसकी रिकॉर्ड देख लीजिए आप, उसके बाद कहिए कि मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। इलम, तहजीब और तालों की हुनरकारी की सरजमी अलीगढ़ पूरे देश में ही नहीं विदेशों तक मशहूर है। अलीगढ़ के ताले लगाकर देश के लोग आराम से सो पाते हैं। करोड़ों खरबों रुपए का टर्नओवर वाला अलीगढ़ का ताला उपयोग देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी कारीगरी का लोहा मनवा चुका है। लेकिन चाइना बाजार अलीगढ़ के ताले पर हावी हो गया है, जिसके कारण यहाँ का ताला अपना वजूद खोता चला जा रहा है। ताला व्यापार में परेशानी सबसे बड़ी ये आई है कि जैसे चाइना ने इंडिया में माल भेजना शुरू करा है, सबसे बहुत ज़्यादा परेशानी है। उनका माल सस्ते रेटों का है और हमारे यहाँ थोड़ा जो मजदूरी पे हम माल बनवाते हैं वो महंगा है, तो इसलिए परेशानी है। टेक्नोलॉजी वाइज हम बहुत पीछे हैं। चाइना का माल बना बनाया तैयार यहाँ आता है और वो बहुत बड़ी तादाद में आता है और बहुत सस्ता होता है। उसकी जितने पैसे में वो वहाँ बाजार में मिल जाता है उतने पैसे में रॉ मटेरियल भी उसका उपलब्ध नहीं मिल पाता है। हमारी सबसे बड़ी भारत सरकार की जो नीति है, उन नीतियों के कारण हम अपने इस परंपरागत उद्योग को बहुत पीछे पिछड़ते जा रहे हैं और उसके पीछे कई कारण हैं कि जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, वो एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे सरकारी विभाग हमको प्रॉपर रूप से मुहैया नहीं करा पाते। बुंदेलखंड के सूखा का मुकाबला करने में सरकार सक्षम है, यह कहना है केंद्रीय मंत्री उमा भारती का। आज वे टीकमगढ़ जिले से निकलने वाली कैन बेतवा लिंक परियोजना की निकलने वाली नहरों का रूट देखने को आई थी। पलेरा क्षेत्र में 2 अलग स्थानों का दौरा करने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बुंदेलखंड भयानक सूखा की चपेट में है। हम सूखा को रोक नहीं सकते, किंतु सूखा से पैदा होने वाली समस्याओं का निदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड भयानक सूखा की चपेट में है, तब मैंने फैसला लिया कि मेरा विभाग इस सूखे का मुकाबला करेगा। भारत सरकार ने तय किया है कि हम सूखा को नहीं रोक सकते, लेकिन हम सूखे से पैदा होने वाली समस्याओं का निदान कर सकते हैं, क्योंकि सूखा प्राकृतिक होता है। पानी नहीं बरसा सूखा पड़ेगा, लेकिन सूखे से जो कष्ट होता है लोगों को, उसकी व्यवस्था को दुरुस्त करना ये सरकार का काम होता है, वो हम करेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार ने इसको बहुत अच्छे तरीके से किया है।
लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मुआवजा राशि मिल जाए सूखे की, लोगों को फसल के नुकसान की मुआवजा राशि मिल जाए, इसमें कोई कमी नहीं रही। लेकिन फिर भी मुख्य चीज़ ये है कि आगे भी सूखा ना पड़ने पावे, ये तय करना पड़ेगा। तो सूखा तो पड़ेगा। आजमगढ़ जिले में शादीशुदा एक महिला से संबंध बनाना एक युवक को महंगा पड़ गया। इसकी कीमत प्रेमी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पति को जानकारी होने के बाद प्रेमिका ने अपने पति और एक रिश्तेदार के साथ मिलकर पहले प्रेमी को भरोसे में लिया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने प्रेमिका सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हमको सर जी पहले तारीख जानकारी हुई। पहले तारीख जानकारी? जी सर जी, 1 तारीख को मैंने उसको फ़ोन किया था सर जी, हमने सुन लिया उसको देखते हुए, बतियाते हुए। हाँ। जी चाकू से जी। आपकी पत्नी उसमें मौजूद थी? पत्नी मौजूद? जी। उसकी शिनाख्त एक अंजेश यादव नामक व्यक्ति से हुई थी जो तरवा का रहने वाला था। इसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम पुलिस के द्वारा किया गया था और बाद में जब पुलिस ने परसू किया तो इसमें पता चला कि इस व्यक्ति का एक महिला से संबंध था। तो उस महिला को ट्रेस किया गया और फिर उसका जो पति है वो उसमें पुलिस ने उसको लाया पूछताछ के लिए। लास्टली ये घटना आई कि उस महिला से जो अवैध संबंध था उसी के प्रकरण में उसके पति और उसके एक रिश्तेदार ने मिल करके, साथ ही वो महिला भी थी, इन तीनों ने मिल करके इसकी अंजेश यादव की हत्या की। महानगर पालिका के चुनाव में गलत जानकारी देने के कारण को लेकर सांगली कोर्ट बागवान का कॉर्पोरेटर पद किया खारिज। महानगर पालिका के विरोध में आंदोलन और तोड़फोड़ के मामले में मैनुद्दीन बागवान को 2 साल की सजा लगी थी। ये जानकारी अपने उम्मीदवारी फॉर्म भरते समय छिपाई थी। हमीरपुर जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब अज्ञात हमलावरों ने एक वरिष्ठ अधिवक्ता को गोली से छन्नी कर दिया। ये अधिवक्ता एक शादी समारोह से खाना खाकर वापस लौट रहे थे, तभी घर के पास ही सरे राह अवैध असलों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मामला हमारे पापा खाना खा के आ रहे थे, वहाँ इधर ही पे होगा, वहाँ पर चाचा थे, हमारे यहाँ पे रहते थे, तो वहाँ को जा रहे थे, यहाँ के पापा आ रहे थे, इसलिए यहाँ पे 2-4 लड़के लगे हुए थे पहले से। इसके कारण यहाँ पे मारे गया उनको बंदूक की गोली से। कितनी गोली मारी है? 2 गोली मारी है, कि यहाँ मारी है कि हमारी सीने में। मौत हो गई आपके पापा? मौत हो गई उनकी थी। ये अशोक कुमार जी हैं, इनकी शाम को करीब 9 से 10 के बीच में कुछ लोगों ने हत्या कर दी है। इस संबंध में तहरीर मिल गई है, कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें पुरानी रंजिश की बात अभी तक तथ्यों से निकल के आ रही है, आगे इसको तस्दीक कराया जा रहा है, छानबीन कराई जा रही है। जैसे ही तथ्य प्रकाश में आएंगे वैसे ही कार्रवाई की जाएगी। विवादों में रहकर सुर्खियां बटोरने वाले विजय माल्या एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। किंगफिशर और यूनाइटेड स्पिरिट्स के मालिक विजय माल्या के खिलाफ मेरठ में धोखाधड़ी का मुकदमा लिखे जाने की तैयारी चल रही है। दरअसल मेरठ में वक्फ बोर्ड की जमीन पर यूनाइटेड स्पिरिट्स कंपनी की शराब फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही है। इस मामले में हमारे जो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं उनको जांच के लिए कहा गया है और उनके स्तर पर इसमें जांच की जा रही है। जहां तक एफआईआर का संबंध है तो इसमें वक्फ बोर्ड के द्वारा सीधे थानाध्यक्ष को पत्र लिखा गया है, जिसकी कार्यवाही थानाध्यक्ष के स्तर पर लंबित है। खाली कराने का जो मामला है वो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जो हमारे हैं उनके द्वारा वक्फ से संबंधित जो जमीनें हैं उसमें ये देखा जाता है कि किसका कब्जा विधि सम्मत है, किसका कब्जा नहीं है। तो उसके अनुसार इस मामले में भी जांच करवाई जा रही है और जांच करवाने के उपरांत इसमें जो भी निष्कर्ष आएंगे उसके अनुसार इसमें कार्रवाई करा दी जाएगी।
अकबरपुर चीनी मिल के गन्ना सेंटरों से अवैध वाहनों के जरिए दिन रात गन्ने की ढुलाई कराई जा रही है। शहर में नो एंट्री जोन दौड़ते इन अवैध वाहनों के चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। तहसील तिराहे पर ऐसी एक अवैध ट्रैक्टर ट्राला अचानक पलट गया। हालांकि इस दुर्घटना में जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। में इन दिनों जो है ट्रैक्टर ट्राली और ट्रकें जो है और लोडिंग चलाई जा रही हैं और 150 के चक्कर में ट्रैफिक पुलिस और ज़िला प्रशासन साथ आरटीओ ओवरलोडिंग में मशगूल है। यहाँ ताबड़तोड़ घटनाएं चल रही हैं, जाने जा रही हैं। अभी एक दिन पूर्व जो है मासूम बच्चे की 3 साल की जो थी उसकी जान चली गई, 2-3 घायल हो गए थे। आज भी जो है गन्ना लदर ट्राला बीचों बीच तहसील तिराहे जो मुख्य शहर का मुख्य स्थान है वहाँ पलट गया, लेकिन जान माल का नुकसान नहीं हुई है। जिला प्रशासन और चीनी मिल की मिली भगत से रोजाना सैकड़ों बिना परमिट ट्रक और ट्रालों से मानक के विपरीत गन्ना लाद कर ढोया जा रहा है। वहीं जिससे आए दिन शहर में दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जबकि नो एंट्री जोन में रूट डाइवर्ट होने के बावजूद चीनी मिल की गाड़ियां शहर के बीचों बीच होकर फर्राटा भर रही हैं। फिलहाल मामला जो भी हो, यही इस पूरे प्रकरण को लेकर प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। अंबेडकर नगर से कैमरामैन अप्पू के साथ वेद प्रकाश पाठक, सीएन न्यूज, उत्तर प्रदेश। हुगली जिले में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से जिले की आम जनता सहमी हुई है। निरंतर हो रही अपराध की घटनाओं से हुगली जिला इन दिनों सुर्खियों में है। ताजा मामला है भदेश्वर थाना के तारकेश्वर शारदापल्ली इलाके के चापदानी हाउस नंबर 71 का, जहां 3 हथियारबंद बदमाशों ने शाम ढलते ही लूट के इरादे से एक घर में प्रवेश किया और घर के लोगों को गन पॉइंट पर लेकर लूट की घटना को अंजाम देना चाहा, पर घर के मालिक ने साहस दिखाते हुए इस घटना को नाकाम कर दिखाया। একজন লোক ভেতরে ঢুকে পড়লো ঘরের মধ্যে আর মাকে গান পয়েন্টে নিয়ে নিয়েছে। গান পয়েন্টে নেওয়ার পরে মা যখন চেঁচামেচি করেছে আমি অন্য রুম দিয়ে ছুটে এসেছি। ছুটে আসবার পরে লোকটাকে ধরেছি, এক হাত দিয়ে ওর গান ছিল, গানটাকে আমি চেষ্টা করেছি দূরে রাখবার, এর মধ্যে গুতোগুতি হয় আমার সঙ্গে। ওর পরে ও একটা ফায়ার করে, ফায়ারটা নিচে গিয়ে লাগে দেওয়ালে। ওর পরে ও আমাকে ঠেলা দিয়ে পালায় বাইরের দিকে যখন পালায় ও পড়ে যায়, তখন আমি চেঁচামেচি করি, বাইরের লোক একটু গ্যাদার হয়ে যায় আর ওরা ধরে ওকে। একজন ভেতরে ছিল, 2 জন বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা তখনই পালিয়ে গেছে যখন আমার সঙ্গে ওদের একটা ভীষণভাবে লেগে গেছে, ওর সঙ্গে গুতোগুতি হওয়া স্টার্ট হয়েছে। शिवपुरी पुलिस में आतंक का प्राय बनी दस्यु सुंदरी चंदा गडरिया और उसके एक साथी को अमोला थाना क्षेत्र के जंगल में घेराबंदी कर पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़ी गई दस्यु सुंदरी और उसका साथी भोजा गडरिया पर पुलिस ने 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। वहीं इनके कब्जे से 2 बंदूकें भी पुलिस ने बरामद की है। चंदन गडरिया गैंग के ये 2 मुख्य सदस्य चंदा और भौजा गडरिया जो है पुलिस के लिए वांछित थे। पुलिस इसके लिए निरंतर प्रयासरत थी। इसी तारतम्य में पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि 2 डकैत जो है सलैया के जंगल में अमोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है वहाँ पे जो है उपस्थित हैं। उस सूचना के आधार पर इनकी घेराबंदी करके जो है वहाँ से जो है एक महिला डकैत को पकड़ा गया, जिसकी आइडेंटिफिकेशन चंदा गडरिया के तौर पर हुई। और जो डकैत वहाँ से जो उसके साथ में से भाग निकला था उसकी फील्डिंग लगाई गई और चारों तरफ नाकेबंदी के दौरान कोलारस की पुलिस की टीम ने जो है उस डकैत को भी गिरफ्तार कर लिया है इसमें। और इनसे पूछताछ के दौरान जो है कई महत्वपूर्ण चीज़ें जो है पुलिस को पता लगी हैं। इनसे चंदा गडरिया से इसके डकैत बनने के उद्देश्य के बारे में पूछा गया तो इसने इसका उद्देश्य बताया कि ये जो है 1-2 बड़े अपहरण करके बड़ा रैंसम वसूलना चाहते थे और उसके बाद जो है एक बड़ा जो है एक संगठित जो है गैंग बनाने के बाद सांसद का चुनाव लड़ना चाहती थी और फूलन देवी जो है इसकी रोल मॉडल है। शिवपुरी से कदवाया जा रही यादव ट्रेवल्स की बस अनियंत्रित होकर पडोरा चौराहे पर पलट गई, जिसमें बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। अब एकदम उधर से गाड़ी आई, जिधर से साइड नहीं ले पाए हो, क्रॉसिंग भगवान जाने क्या हुआ ये तो नहीं कह सकता। नीचे गुलाट का कितने लोग मर गए थे? एक आदमी मरा है कंडक्टर और बाद वहाँ की कुछ घायल हैं।
मैं उसी गाड़ी में था, मैं भी एक गुलाट खाया, लेकिन थोड़ी चोट है, बाद बाकी ज़्यादा हंस नहीं है। सबको अस्पताल भर्ती कर दिया, पहुँचा दिए।